हाँ, ऐसे पूरे हॉर्टिकल्चर को अभी क्या इफेक्ट पड़ा इस हीट वेव से? हीट वेव अभी चला ना इतना, यस सर, यस सर। तो क्या प्रभावित हुआ उससे? क्या नुकसान हुआ? मखाना की खेती भी की जाती है। यस सर, मखान की खेती होती है। अच्छा, इतना पॉपुलर क्यों हो गया मखाना? क्या उसमें क्वालिटी है? लीची लीची के लिए जो है अभी तुराई हो चुकी है, ठीक है। यस सर। तो फार्मर को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? मैं ही कमी सर। आइए, आ जाइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठिए। पूनम, यस सर। 4 जुलाई को है ना यस release सर, आपका? 4 जुलाई। कैसी तैयारी है? तैयारी कैसी चल रही है इंटरव्यू की? चल रही है सर। चल रही है। यस सर। समय कम मिल रहा होगा, आप काम भी कर रहे हैं आत्मा में, नहीं Yes, काम sir. भी कर रहे हैं ना? यस सर, आत्मा में। अभी मार्च से कर रहे हैं? यस सर, 16 मार्च को मैंने ज्वाइन किया है। कहाँ है अभी? सर सिवान में। सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट है सर। पीजी आपने किया BHU से यस सर। हॉर्टिकल्चर में? यस सर। हाँ, ऐसे पूरे हॉर्टिकल्चर को अभी क्या इफेक्ट पड़ा इस हीट वेव से? हीट वेव अभी चला ना इतना, यस सर, यस सर। तो क्या प्रभावित हुआ उससे? क्या नुकसान हुआ? सर प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में नुकसान हुआ है। फ्रूट्स प्रोडक्शन में जैसे हीट वेव के कारण जो फ्लावरिंग हो रही थी, तो फ्लावरिंग होने के बाद जस्ट गिर जाती थी। मतलब फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूट ये फ्लावर ही नीचे गिर जाते थे, फ्रूटिंग ही नहीं हो पाती थी सर। तो इसके कारण वेजिटेबल में नुकसान हुआ है। लीची और आम में क्या इफेक्ट पड़ा? सर लीची में फ्रूट क्रैकिंग ब्रेकिंग सिम्टम देखने को मिला कि फ्रूट फट जा रहे थे हीट वेव के कारण। और मैंगो में, आम में, आम के फसल में? ये सर, आम की फसल में आम में भी कुछ इफेक्ट हुआ होगा ना? फ्रूट ड्रॉपिंग का सिस्टम सर। उसके स्वाद में कुछ फर्क पड़ा लीची और आम के स्वाद में? बाद में तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लीची का स्थान अपने बिहार में, बिहार का पूरे इंडिया में कैसा है? सर बिहार का फर्स्ट स्थान है। मुजफ्फरपुर इंडिया का में? जो लीची है ये सर, तो जीआई टैग भी मिला है। लीची का कोई संस्थान भी है क्या? रिसर्च संस्थान भी है? सर एनआरसी है लीची के लिए, जो मुजफ्फरपुर में ही है। इंटरव्यू में जाने के पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, जरा बताइए। आप जाएंगे ना 4 तारीख को? ये सर जाने के बिफोर हाँ, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? या इंटरव्यू देते समय किन किन चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए? सर पहले तो इंटर कैसे करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि जाते के साथ विश करना है हमें। और फिर इंटर करना, विश करना, फिर जब बैठने के लिए कहने पर बैठना और थैंक यू बोलना। भाई आप इंटर कर रही थे तो दरवाजे को आप अंदर से आकर के उसको बंद होने की प्रतीक्षा कर रही थी, हैंडल पकड़ी हुई थी। ये तो मुझे लगा कि बंद कर देना चाहिए। तो उसको नहीं छूना है, नहीं छूना। सीधे पुश करके आ जाना है, अपने बंद हो जाएगा। देखिए वहाँ स्प्रिंग लगा होगा, देखिए, है ना? आपके बंद करने से बंद नहीं होगा। ओके सर। उसी प्रकार का डोर वहाँ रहेगा, सीधे आ जाइए। आके क्या हुआ, आप आई तो आप बंद करने की और आपकी दृष्टि और आपकी एकाग्रता चली गई, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। आपकी दृष्टि सीधे आना चाहिए। पहली इंट्रेंस से ही शुरू हो जाता मूल्यांकन कैंडिडेट का। बाद आए, अभिवादन किया, एक को करना चाहे सबको नहीं। ओके सर। एक को मतलब कि सेंट्रली कर दिया तो सबको ज्ञापित हो गया, कम्युनिकेट हो गया, है ना? यस। ये नियम है। बारी बारी से सबको नहीं, जाते समय भी बारी बारी से नहीं। एक बार कर लिया सबको हो गया। इसी प्रकार से बैठने के लिए कहा गया, बैठ गए, आपने थैंक यू कहा ही, धन्यवाद बोलना चाहिए। ये हो गया प्रारंभिक। दूसरी चीज़ है कि प्रश्नों को ठीक से सुनना। प्रश्न जब ठीक से सुनेंगे तब उसका उत्तर आप ठीक से देंगे। यस सर। तो ध्यान देकर सुनना। यस सर। उस समय ध्यान को कहीं विचलित नहीं करना, है ना? प्रमुख है। और फिर
ध्यान आप दे रही हैं, आपकी अध्ययनशीलता है, तैयारी करके पढ़ करके आप आई हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप उसका उत्तर देंगे। उत्तर सटीक हो, प्रासंगिक हो, तथ्यात्मक हो, है ना, यस। बहुत उसमें डेविएशन नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेट, घुमा करके उत्तर देने की जरूरत नहीं। प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन उत्तर सटीक होंगे। प्रश्न घुमा के क्यों पूछे जाएंगे? आपकी प्रतिभा का आकलन करने के लिए, कि आपकी प्रतिभा जो कुशाग्र है वो समझ रहा है कि नहीं प्रश्न का, कि प्रश्न का क्या केंद्र बिंदु है, प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, तो उसका उत्तर अपना दे दिया। कभी कभी बारी आती है सोनम के उत्तर हम नहीं जानते हैं, यस तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उत्तर जाने ही। पूरे जो इंटरव्यू में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 2-3 छूट ही जाते हैं उत्तर, यस। प्रायः सभी के, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हतोत्साह होने की जरूरत नहीं। आप सिंपली कहें कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, यह कहना है कि मुझे नहीं आता है। और कहेंगे यदि कि मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू के दरमियान आपको रिकॉल हो जाए, तो उसमें एक संभावना रहती है और एक पॉजिटिविटी रहती है। तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं आता, ऐसा कभी कभी ये भी स्थिति आती है कि 2 प्रश्न का लगातार उत्तर नहीं मिला, आप नहीं जानते, यस। तो तीसरे प्रश्न के आने के पहले बहुत चिंता होती है, नर्वसनेस होता है ना। यस। लेकिन प्रायः जब ऐसी बारी में तीसरे प्रश्न आपसे विषय से संबंधित नहीं पूछे जाते हैं, प्रायः कुछ हल्के फुल्के पूछे गए प्रश्न जिसका उत्तर आप जानते हैं। जैसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सोनम, नाम नहीं बोला जाएगा वहाँ, आप क्या सुबह में जलपान करके आएंगे, लास्ट आपने कौन सी मूवी देखी है, लास्ट आपने कौन सी नोवेल पढ़ी है, लास्ट आपने कहाँ की यात्रा की है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से आपके मन में जो घबराहट है, नर्वसनेस है, 2 प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण आप स्वाभाविक रूप से बिल्कुल साउंड होंगी। यह है एक इंटरव्यू बोर्ड का प्रोटोकॉल। तो उसमें 2 प्रश्न का उत्तर लगातार नहीं दिया कोई, तो घबराने की जरूरत, इसलिए आपसे जटिल प्रश्न किए ही नहीं जाएंगे। और कभी कभी यह भी बारी आती है कि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको लगता है कि आधा सही आधा गलत है, बोलें ना बोलें, वहाँ अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं अनुमान कर सकती हूँ, क्या मैं गेस कर सकती हूँ, आपको मिल जाएगी अनुमति। फिर आप बताइए, ये आधा उत्तर सही है, पूरा उत्तर ही सही है, तब तो आपका वहाँ पर अच्छी प्रस्तुति हो गई। और यदि पूरा ही उत्तर गलत है तो आपके लिए माइनस नहीं जाएगा, है ना, माइनस नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और वेशभूषा है, कपड़े, साड़ी महिलाएं पहन के जाती हैं, सलवार सूट पहन करके जाती हैं, तो सोबर कलर का होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए, गौडी नहीं होना चाहिए, चटकीला नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप जो पहन करके आई है तो पहन के आप नहीं जाएंगे, दूसरे पहन करके आप जाएंगे। यस। और जो जाना है पहन करके उसको पहन के आती तो असेसमेंट होता, पर देख के बताया जाता कि हाँ इसका रंग कैसा है। लेकिन सामान्य रूप से हल्के रंग का, सोबर कलर का, और बहुत गॉडी कलर का नहीं पहन के जाना चाहिए। सलवार पहन के जाएं, सूट पहन के जाएं या साड़ी, यही यही है मुख्य रूप से। जूती आपका ठीक है, काले रंग की है, ठीक है, लेकिन उस पर ये जो लाइटेड सॉक्स है ना, तो उसके जगह थोड़ा कलर हो, डार्क कलर का हो तो अच्छा है। सॉक्स डार्क कलर से। डार्क कलर, हल्का डार्क कलर का, तो ध्यान रखिएगा। पूछा जाता कुछ? बिहार सरकार जो है यस सर। हर 5 साल पर एक रोड मैप लाती है, यस सर। कृषि रोड मैप। यस सर। तो अभी जो है कौन सा रोड मैप चल रहा है? सर अभी 4th चल रहा है। इसमें हॉर्टिकल्चर के ऊपर कुछ फोकस किया गया है? यस सर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स को लगाने के लिए फोकस किया गया है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब को प्रमोट किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट्स जो है उसकी क्या संभावना बनती है बिहार में? आपने पढ़ाई किया है, यस। तो यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल कंडीशन फेवरेबल है उसके लिए?
अरे सर अभी इसके बारे में मैंने अभी अच्छा, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है? सर कटिंग, उसका जो प्रोपगेटिंग मटेरियल है वो कटिंग से हम ड्रैगन फ्रूट को लगाते हैं। एक बार आप लगा देंगे ड्रैगन फ्रूट, कितने दिन चलेगा, कितने समय तक? सॉरी सर, ड्रैगन फ्रूट के बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की। 25 साल तक उसकी लाइफ है। और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका वैल्यू है? सर हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट्स हैं और मार्केट में भी उसकी प्राइसेस ज़्यादा है, जिससे फार्मर्स को बहुत इनकम मिल सकती है। इकोनॉमिकल होगा फार्मर्स के लिए। यस सर। इसको लगाया जाए बिहार में, यस सर। क्योंकि 21 जिलों को चयनित किया गया है। आप ही लोग ना एक्सपर्ट होंगे भाई हॉर्टिकल्चर के आदमी, की बताएंगे कि हाँ इसको लगाया जाए, ऐसे लगाया जाए, है? मखाना के की खेती भी की जाती है? यस सर, मखाना की खेती होती है। कहाँ की जाती है? सर दरभंगा मधुबनी मेनली डिस्ट्रिक्ट में होती है। अच्छा, इतना पॉपुलर क्यों हो गया मखाना, क्या उसमें क्वालिटी है, क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू मिनरल्स, वाइटामिन्स और ये सब पाए जाते हैं सर, प्रोटीन्स। उसको ड्राई फ्रूट्स में भी लेते हैं क्या, मखाना को? ये सर ड्राई फ्रूट्स में भी देते हैं मखाना। अच्छा, तो मखाना का कुछ पर इंडस्ट्री लग सकती है कुछ? यदि इंडस्ट्री लगाना चाहे बिहार सरकार, केंद्र के सरकार से मदद लेके, तो लग सकती है? ये सर लग सकती है। क्या क्या बनाइएगा इससे, मखाना से? मखाना से ड्राई फ्रूट्स में जो यूज होता है, और अच्छा। कहीं कहीं मैंगो का कोई ऐसा वैरायटी बताइए जो सर रिसेंटली उसको टैग मिला है, जीआई टैग। रिसेंटली मिला है। मैं मानूं। रिसेंट वाला का तो सर नहीं पता सर, नहीं, बिहार अभी में अभी हाल में ही एक फंक्शन हुआ था, उसमें जीआई टैग की चर्चा हुई। जर्दालू आम ये सर जर्दालू में मिला है भागलपुर से, लेकिन वो अभी रिसेंट वाला सर रिसेंट ही उसी की हाल में ही मिला है। अच्छा, उसका उसमें क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज है मतलब? बहुत मीठा है अच्छा। और गुठली बहुत छोटी, साइज छोटी होती है गुठली का। तो मैंगो में ड्वार्फ वैरायटी बताइए कुछ, और सर आम पाली है। उसमें क्या? सर उसमें ये है कि हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में उसको लगा सकते हैं। कितना डिस्टेंस पर? डिस्टेंस 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर। कितने प्लांट्स मिलेंगे 1 हेक्टेयर में? अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन करते हैं? मान लीजिए कि आपने प्लांट लगा दिया, डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, यस सर। इसके बाद भी कुछ कल्चरल ऑपरेशन या कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि उसका हाइट मेंटेन रहे? तो ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग करते हैं मेनली। किस प्रकार से करते हैं? ट्रेनिंग में हम उसको शेप देते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं प्लांट को जैसे हमें चाहिए होता है। किस प्रकार का शेप देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है शेप देने का? शेप देने का सर ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रॉपर सनलाइट मिले, हम्म। एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हो। हम्म। और यदि इरिगेशन देना हो तो किस विधि से दिया जाए उसमें? सर रिंग बेसिन के मेथड से फ्रूट्स में मेनली हम इरिगेशन देते हैं। प्लांट्स के चारों ओर एक रिंग बना देते हैं और उसमें हम इरिगेशन देते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या अच्छा नहीं रहेगा? सर ड्रिप इरिगेशन भी सही रहेगा। अच्छा, फर्टिलाइजर जो है 1 साल का प्लांट्स में कहाँ देते हैं उसमें? जड़ में देते हैं उसके, कि जड़ के जड़ के पास ही कैनोपी देते के हैं अंदर सर। देते हैं? जड़ के पास ही देते हैं, जड़ में ही देते हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में, यस सर। उसका रॉ मटेरियल कौन सा क्रॉप
सर वैसे तो इथेनॉल शुगर केन से भी बनता है, और अभी बिहार में मेनली मेज से इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। उसमें प्रमुख जिले कौन हैं जो चयनित किए गए हैं? कुछ आइडिया है? सर सारे जिले का तो आइडिया नहीं है अभी, लेकिन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, और वैशाली में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी एक जगह उसका इंडस्ट्री अभी खुला है, ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड के नाम से, जहाँ इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। और तो मेज का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है यस सर, क्योंकि उसके इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं, यस सर। तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो गया है, तो कैसे बढ़ाइएगा मेज का प्रोडक्शन? तो मेज का उन्नत किस्म की बीज ला के प्रॉपर और फर्टिलाइजर के साथ, और भी टाइमली कुछ? सोइंग करके, ठीक है। और और क्रॉपिंग। उसका एरिया बढ़ाने से भी होगा कुछ? एरिया बढ़ा दें हम, जैसे खरीफ रबी में लेते हैं यस सर। तो जायद में भी लें जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। अभी बिहार का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? सर 144%। तो क्या मैंने सरकार recently क्या चाहते हैं, कितना ले जाना चाहते हैं इसको ऊपर? सर 150 मिनिमम। अच्छा, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है सेंट्रल से अप्रूव्ड एक यस सर, किसानों के हित में प्रोजेक्ट है, यस सर। उसमें क्या करते हैं हम लोग? तो सॉइल हेल्थ कार्ड में मेनली जो मिट्टी का हम लोग जांच करते हैं, हम्म। जो किसानों के जो फील्ड में जो मिट्टियाँ होती हैं, हम्म, और उनमें हम पोषक तत्व का जांच करते हैं कि कितने अमाउंट में है, और उस अकॉर्डिंग उनको एक कार्ड तैयार करके देते हैं, हम्म। और उस बेसिस पे फार्मर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप इतना अगर आपके सॉइल में है तो जो अ, उसके बेसिस पे वो अपना इस्तेमाल, उसके बेसिस पे अपना फर्टिलाइजर यूज करे फील्ड में। सॉइल में कितना पीएच होना चाहिए, क्या रेंज में पीएच होना चाहिए जिससे कि एक क्रॉप को मैक्सिमम या ऑप्टिमम कहिए यस सर। न्यूट्रिशन मिल सके? सर स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच ले सकते कुछ हैं रेंज बताइए ना। सर, 6.5 to 7.5। ठीक है सर, कुछ? अच्छा, आपने बीएचयू से किया है हॉर्टिकल्चर में, यस सर। क्या टॉपिक था आपका? सर मेनली मेरा चिली पे काम था, वेजिटेबल प्रोडक्शन में चिली पे मेरा थीसिस। जी? चिली सर। जी क्या होता है? चिल्ली मतलब थी मिर्चा? चिलीज, हाँ। जी हमको सुनाई। ओह सॉरी सर, चिली। ओके, हाँ। चिलीज पर आपका काम है, नहीं? तो आप ये बताएं, चिलीज में इंसेक्ट पेस्ट कोई लगते हैं? ये सर ट्रिप्स लगते हैं, और वाइट फ्लाई लगते हैं, एफिड्स लगते हैं। हाँ, तो उसका आप कंट्रोल कैसे किए? आपके रिसर्च के दौरान लगे थे ये सब? ये सर लगे थे, मेनली थ्रिप्स का अटैक हुआ था। हाँ, तो क्या आपने यूज़ किया? सर इमेडा क्लोरोपिड स्प्रे किया था। क्यों, दूसरा क्यों नहीं किए पहले तो? और सब इंसेक्टिसाइड का क्या है, बैन है, आपने सही बताया वो। ठीक है। और आप किसी में ये स्टैटिकल जो है डाटा जो है चिलीज में, हाइट वेट ये सब आप देखे होंगे ना? प्रोडक्शन पे ही काम हाँ, था। तो प्रोडक्शन पर है तो वेट उट भी लिए यस होंगे, सर, वेट लिए। सारा चीज किए हैं। तो कैसे तुलना करते हैं, कितना रिप्लिकेट, कौन सा डिजाइन था आपका? सर मेरा आरबीटी था, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ठीक है। कितने ट्रीटमेंट थे? मेरे 8 ट्रीटमेंट थे सर, और और replication? 3 एप्लीकेशन। अच्छा, किसी भी स्टैटिकल एनालिसिस ये सब के लिए कितने की ज़रूरत होती है? ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए, रिप्लिकेशन कितना होना चाहिए? तो 12 मिनिमम होना चाहिए। ओके। अब आप बताएं, ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर क्या है? कार्डिनल सर कार्डिनल टेम्परेचर जिस पे प्लांट का अच्छे से ग्रोथ हो सके और प्रोडक्शन मिल सके, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे प्लांट का ग्रोथ और फ्रूटिंग अच्छे से हो सके। वो तो है, कार्डिनल का मीन्स तीनों हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम Minimum, एंड average। ऑप्टिमम। ओके। ओके सर। अच्छा, आप ये बताइए, जो बनाना यस सर। बनाना का वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह फेमस है? हाजीपुर। हाजीपुर फेमस sir। है। कौन सा वैरायटी उसमें? सर चीनिया, मेनली चीनिया, मालभोग और और दूसरे अल्पान भी है। दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ भी बनाना का होता है खेती?
ये सर मुजफ्फरपुर में भी समस्तीपुर ये सब में भी शायद होता है। और कहीं नहीं सुने हैं? हरी छाल कहाँ होता है? क्या सर? हरी छाल बड़ा वाला, ये तो हाँ। चिनिया आपने ये बताया। सिंगापुरी केला के बता ओके रहे सर, हैं। सिंगापुरी सर नहीं पता है। अरे खगड़िया पूर्णिया ये सब साइड, नौगछिया ये सब में तो नौगछिया मेन है उसका। नौगछिया। ठीक है ना, ओके। ये जा। अच्छा ये बताइए, इसमें अभी कुछ ही दिन पहले और कौन सा फंगस और इसका इंटरेक्शन हुआ है? ये सर कुछ दिन पहले फ्यूजेरियम विल्ट का हाँ, और उसमें एसोसिएशन हुआ किसका था? फ्यूजेरियम विल्ट फंगस ऑक्सीस्पोरम हाँ तो वो ठीक है। अब उसका कोई डिजीज का नाम बताइए तो बनाना है क्या, 2-3? पनामा विल्ट और और सिगाटोका डिजीज एक होता है। अच्छा ठीक है। और आप ये बताएं, मेक्सिकोला। जो लीची ये सर लीची लीची के लिए जो है अभी तुराई हो चुकी है, ठीक है? ये सर तो फार्मर को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? कृषि कार्य मतलब लीची ग्रोअर्स को क्या कि बताइएगा जो कि अगले साल वो अच्छा से अच्छा क्रॉप ले, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो सके, उसके लिए क्या करेगा? लीची तोड़ाई के बाद क्या क्या करेगा कृषि कार्य? लीची तोड़ाई के बाद कृषि कार्य में क्या क्या आता है? सर उसका ट्रेनिंग, प्रूनिंग और अरे प्रॉपर वो तो है भाई, मिट्टी fertilization, उट्टी में भी भोजन वोजन नहीं अर्थिंग। दीजिएगा, हम लोग भी खाते हैं उस तरह, पेड़ पौधे को भी तो चाहिए, पानी चाहिए, पानी। ये सर फर्टिलाइजर चाहिए, किस विधि से करेंगे वो तो बात, ये सब चाहिए ना। ये सर तो क्लियर हुआ? ये सर अच्छा आप ये बताइए, जो फिश प्रोडक्शन में ये सर बिहार में सेल्फ सफिशिएंट है क्या, या बाहर से मंगाता है ये? सर पहले जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा है कि पहले एक्सपोर्ट होते थे, इंपोर्ट होते थे, बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन हाँ। अभी शायद कुछ दिन पहले अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फिश प्रोडक्शन में। सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो इसके लिए जो है सरकार जो है बहुत सा सब्सिडी और ये सब सारा देती है, वो क्या करने के लिए देती है? रिसर्च स्टेशन को भी दी और इंडिविजुअल फिशरमैन को भी देती है। इस क्या क्या ओवरऑल चीज इसमें फिशरी है? सेक्टर को बढ़ाने के लिए। नहीं तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अच्छा ये अगर बढ़ाने के लिए करना है, दूसरी बात, इतना देने के बावजूद यहाँ प्रोडक्शन उतना क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण? सर लैक ऑफ वाटर, हाँ, वाटर उस सफिशिएंट मात्रा में पानी। पानी पानी किस चीज में रहेगा ये सब ना बताइएगा। टैंक चाहे वो आप तालाब उलाब का तालाब, ये सर जीर्णोद्धार, लैक, तालाब, फिशिंग नेट पॉन्ड। परचेज, ये सारी चीज उसमें आती है। फिर हाई कॉस्ट फिश भी जो है जिसका किसमें ज़्यादा पैसा मिलता है? हेचरी उचरी का भी, ये सब सारा चीज़ की व्यवस्था करना होगी ना। यस सर। वही तो मैं पूछ रहा था। दूसरी बात है जो इसमें क्या मतलब ये करेंगे, कौन कौन सा मतलब प्रजाति लेते हैं? सर मेनली तो बिहार में रोहू, कतला, मृगल हाँ ये सब का होता है। अच्छा, हाई कॉस्ट किस में मिलता है ज़्यादा पैसा? तो रोहू में मिलता है। प्राउन का नाम नहीं सुने हैं? ये सर सुने हैं, प्रॉन। अच्छा उसको क्या बोलते हैं फिशरी के लिए, जो जीरा हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में क्या? फिंगर लिंक्स बोलते हैं सर। फिंगरलिंग्स और एक और भी दूसरा बॉडी है, जानते फ्राई, हैं? फ्राई, स्पॉन, ये सब भी बोलते हैं। रिस्पॉन सर, रिस्पॉन हाँ, बोलते है हैं। ना? हाँ फिंगर लिंक सर 15 अच्छा सेंटीमीटर की ये साइज एक की हो चीज जाती है बताइए, उसके। ये जो है अंडे देने वाली मुर्गी कौन सा ब्रीड है, प्रजाति कौन है? लेग हॉर्न सर, हाँ तो लेग हॉर्न करने से नहीं होगा, वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग। अच्छा यहाँ गाय के ऊपर जो है मतलब राष्ट्रीय गोकुल योजना चल रहा है, यस सर। तो गोकुल योजना अगर चल रहा है तो किस चीज के लिए है? सर एनिमल हस्बेंड्री के लिए ही है, नहीं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के प्रॉपर। लिए ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा, स्पेसिफिक उसमें बताइए। सॉरी सर, पूरा रिस्किंग को देखिए पूरा अभी जो डिटेल में नहीं पढ़ा।
बदलते, ये देख लीजिएगा, यस सर, मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देखिएगा जो वो क्या है। यस सर, अब चूंकि आप एक आत्मा में हैं, यस सर, तो आप बताइए कृषि यंत्रीकरण के लिए यस सर, इंडिविजुअल फार्मर को भी सब्सिडी देती है यस सर, और ग्रुप हायरिंग सेंटर को भी देती Yes, है, sir. जिसमें क्लस्टर यानी ग्रुप में रहता है, परसेंटेज उसका कितना है, और मैन्युफैक्चरर के लिए भी देते हैं, पता है? इंडिविजुअल फार्मर के लिए तो लग 40 to 80% सब्सिडी था। पर ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए नहीं आप मैन्युफैक्चरर का छोड़ रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर का भी मैंने बताया, जो जो बनाएगा इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट्स, उसको भी देती है 10%। 10%, ओके सर। अब कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम सुना है? यस सर, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर, ये बिहार के 2 कमिश्नरी में लागू हुआ है। कौन सा कमिश्नर? मगध पटना, मगध पटना, ठीक। ओके सर। आपका सोनम हो गया, 20 मिनट हम लोग ज़्यादा बात किए। यस थोड़ा सा कहीं भटकाव है ना, रिप्लाई में फ्लो नहीं है, तो या तो स्टडी में थोड़ी सी अभी रिवीजन की और ज़रूरत है। इनको 4 ही को है ना। हाँ 4 को है, तो रिवीजन थोड़ा सा स्मूथली कीजिए, आत्मा से छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी अभी लिए हैं कि नहीं आप? सर, कल ही लेके आए थे, अब बस आज के लिए मॉक देने के लिए। हाँ तो ले लीजिए, छुट्टी लेकर के 4 दिन 5 दिन समय रह गया है, तो तैयारी सर, कीजिए। मेरा हॉर्टिकल्चर में सर एक बात पूछना था कि हॉर्टिकल्चर जैसे मेरा था हाँ। पीजी में, लेकिन मैंने सर वेजिटेबल पे मेनली स्पेशलाइजेशन वेजिटेबल में था, तो सर फ्रूट्स में मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। देखिए ऐसा है ना, ये स्केप नहीं कर सकते हैं आप ना, ये नहीं कह सकते हैं कि हमको वेजिटेबल से ही आप क्वेश्चन पूछा जाए सर, यस सर, इसकी चर्चा नहीं करनी है। तो कहीं से पूछ हाँ लेना। यदि पूछा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है, वेजिटेबल से है या फ्रूट से है, तो आप कहिएगा, लेकिन अपने मन से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये फिर आपका वीकनेस उजागर हो जाएगा। ये कल्चर तो दोनों चीज कवर करता है ना, यस सर, सारी चीज़ कवर और करता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि दोनों विषयों में आप पारंगत हों, पीजी की हुई, तो ये इससे बचाव नहीं है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना, बोर्ड का कहना यह है कि आप रिविजन कीजिए और सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपने ये लिखित परीक्षा में आपने तैयारी जो की थी। यस सर, और अखबार पढ़ते हैं? यस सर, अखबार पढ़ करके अभी देश दुनिया में जो हो रहा है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, संसद चल रहा है, बहुत से यस सर, विधेयक आने वाले हैं, पहले आ चुके हैं। नारी बंधन योजना मालूम है, नारी बंधन विधेयक पारित हुआ था संसद से, इसमें महिलाओं को दिया गया था 33% आरक्षण। यस सर, तो वो सब पूछा जा सकता है, नारी सशक्तिकरण नारी पर पूछा जा सकता सशक्तिकरण, है yes. एज ए होल, बहुत बड़ा चैप्टर है। इन चीज़ों को देख लीजिए, कपड़े के बारे में बात होगी, और आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, एनी क्वेश्चन। सर यही कि मतलब मुझे पूरा हॉर्टिकल्चर हाँ। पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ सब रिवीजन खाली कर लीजिए, बुलेट पॉइंट्स देख लीजिए ना, ऐसा थोड़ा है कि आप पूरा चैप्टर को आप A to Z 20 पन्ने में एक चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे, अब समय नहीं है। सर मैंने बुलेट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ लीजिए। हाँ आप ऐसा है ना, हॉर्टिकल्चर में जनरली जो अभी स्कीम सब चला हुआ है, जो फ्रूट्स हाँ। अपने एरिया में बिहार में है, मैंगो, बनाना, मखाना, जो भी केला, इसीलिए ना मैंने ये सब चीज पर ज़्यादा फोकस देने की और जरूरत आत्मा है। में है, तो ये कितना सब्सिडी और कौन सेंटर कहाँ है, ये सब ध्यान में रखिए, केवीके कहाँ है, क्लियर। इसके लिए आप किसान डायरी जो है आरपीसीयू का है, वहाँ से एड्रेस ले लीजिए, वो देख लीजिएगा, टोटल इंटायर चीज़ है उसमें। ठीक है सोनम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।